मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द इंग्लिश सर्कल का वर्क करेंगे बेटा। द इंग्लिश सर्कल में हम लेसन 8 द क्लॉक डेट वॉन द प्राइज रीड कर रहे थे, जिसमें कि हमने जो है फर्स्ट पेज रीड किया था, जिसमें कि कहा गया था कि राजा ने एक प्राइज दिया है, प्राइज देने का जो है सोचा है, जो कि सबसे अच्छी घड़ी बनाएगा। तो जोसेफ और उसके दादाजी सोच रहे थे कि वो भी प्राइज जीते और घड़ी बनाए, पर जोसेफ के दादाजी ने कहा कि वो बहुत गरीब हैं और फाइन पेंट और इनेमल जो है नहीं खरीद सकते, जिससे कि उनकी घड़ी जो है वो बिल्कुल सिंपल लगेगी। आगे पढ़ते हैं। यस सेड जोसेफ, हाँ दादा जोसेफ ने कहा, बट इट विल बी वेरी गुड, पर यह बहुत अच्छा होगा। एंड आई एम गोइंग टू थिंक ऑफ समथिंग न्यू फॉर इट, और मैं कुछ ना कुछ नया इसके लिए सोच लूँगा। बट it is not easy to think of something that is both new and useful, पर यह सोचना बहुत मुश्किल था कि कुछ नया भी हो और कुछ उपयोगी भी हो। जोसेफ ने सोचा, for days while his grandfather waited for improvement of the boy would make। जोसेफ सोच रहा था कई दिनों तक, तब तक जो उसके दादाजी थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि उसका जो लड़का है वो कुछ इस घड़ी में इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। वन डे, एक दिन, जोसेफ वेंट टू द फॉरेस्ट, जोसेफ जंगल में गया। फैच सम वुड, कुछ लकड़ियाँ लेने, फैच मतलब लेना। ही सा ए कुकू, वहाँ पर उसने कोयल को देखा। पर्स्ट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, जो कि पर्स्ट यानी बैठी, यानी कि पेड़ की शाखा पर बैठी थी। जोसेफ थॉट टू हिमसेल्फ, जोसेफ खुद से ही सोचने लगा, आई विश द कुकू कुड गिव मी अ न्यू थॉट, कि मैं यह चाहता हूँ कि कोयल मुझे कुछ नया आइडिया दे। व्हेन ऑल वंस इट डिड, और तभी एक आइडिया उसे आया। Why, of course, instead of just striking the hours, क्यों नहीं कि बजाय घंटे बजने के we will have birds sing them instead, घंटे बजने की बजाय एक पक्षी जो है इसको गाए। जोसेफ थॉट आउट लाउड, जोसेफ ने तेजी से बोला। जोसेफ रैन होम लाइक द विंड, जोसेफ बहुत तेजी से घर की ओर भागा। टू टेल हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी को बताने के लिए। अबाउट हिज न्यू आइडिया, अपने नए आइडिया के बारे में। एंड टू सी इफ इट कुड बी कैरिड आउट, और वह देखना चाहता था कि यह आइडिया अंजाम देगा या नहीं। कैरिड आउट मतलब होगा कि नहीं, अंजाम देगा कि नहीं। ग्रैंडफादर थॉट अबाउट इट, दादाजी ने इसके बारे में सोचा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक। एंड एट लास्ट, और अंत में, ही सेड यस, उसने कहा, हाँ, आई डू बिलीव वी कुड मेक इट, मैं अब बिलीव यानी कि आशा रखता हूँ कि यह बन जाएगा। बट फर्स्ट, पर पहले, वी मस्ट प्लान इट आउट, हमें कुछ योजना बनानी होगी। सो दे गोट पेपर, तो उन्होंने एक पेपर लिया, एंड पेंसिल, और एक पेंसिल ली, और एक रूलर लिया। एंड मेड प्लान्स, और योजना बनाने लगे। ऑफ द क्लॉक, की घड़ी कैसे बनाएंगे। एंड कुकू, एंड डोर थ्रू विच द बर्ड वुड कम आउट, और कैसे वो कुकू और उसका जो दरवाज़ा बनेगा जिससे कि वो पक्षी जो है बाहर आएगा। दे सेट टू वर्क एंड टुगेदर दे मेड ए गुड, और उन्होंने अपना काम किया और उस चीज़ को बना लिया। स्ट्रॉन्ग क्लॉक, गुड एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉक, और उन्होंने अच्छी और ताकतवर यानी कि मजबूत जो है घड़ी बना ली थी। अलास इट वॉज वेरी प्लेन टू लुक, पर यह बिल्कुल साधारण लग रही थी। एवरी डे दे हियर्ड ऑफ द वंडर्स ऑफ देयर नेबर्स क्लॉक, हर दिन वे सुनते थे कि नेबर्स यानी जो उनके पड़ोसी जो क्लॉक बना रहे थे उनमें क्या क्या और अच्छा था। वंडर्स यानी उसमें क्या क्या अच्छा था। वन हैड ब्यूटीफुल
fruits painted on its face। एक ने तो उस घड़ी पे क्या था, फ्रूट का पेंट किया हुआ था। Another had enameled silver on it, और दूसरे ने सिल्वर कलर का पेंट किया हुआ था। Another was wonderfully carved, दूसरी तो बहुत अच्छी शेप में थी। बट ग्रैंडफादर सेड, पर दादाजी ने कहा, नेवर माइंड जोसेफ, आवर्स इज समथिंग न्यू। तो जोसेफ दादाजी ने कहा कि जोसेफ तुम चिंता मत करो, हमारी घड़ी में कुछ नया है। इट इज़ ए गुड, यह बहुत अच्छी है घड़ी है। एंड इफ़ इट वर्क वेल, और अगर ये अच्छे से काम करती है, वी मे येट गेट प्राइज, और हम जो है प्राइज जीत सकते हैं। तो यहाँ तक आज इसको रीड करना है बेटे। ओके बेटा, थैंक यू।